क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा दीजिए। सर मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा ऐसी नाराजगी मत करिए। कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी और आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल को कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो आप, हमको बता रहे हो। आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो आप? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मरवा नहीं देना। क्या हो गया? आप कहाँ से बोल? देखिए, हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे की माफिया हो, किसी तरह माफिया, उनका विरोध करना। इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है। आप सब लोगों को मालूम भी होगा, और आज फिर वही धमकी आ रही। तो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी पर और मैं हूं आपके साथ वैशाली। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के नवीन जिले मऊगंज। मध्य प्रदेश के भाजपा विधायक का एक वीडियो सोशल मीडिया में इन दिनों जमकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए पहले वायरल वीडियो। क्या मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का एसपी ऑफिस में नाटकीय दंडवत से सत्ता में डर या दबदबा बनाने की चाल तो नहीं? आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपको बता दें, मऊगंज के बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल अचानक किसी मुद्दे को लेकर पहुंच गए पुलिस अधीक्षक कार्यालय। हुआ यूं कि विधायक जी किसी बातों को लेकर काफी नाराज थे और जब वह मऊगंज एसपी के कार्यालय में अचानक से पहुंच जाते हैं तो अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो जाता है और विधायक जी जमीन पर लेटकर माफी मांगते हैं कि साहब मेरी जान बख्श दीजिए, मेरी जान को खतरा है। आखिर क्यों विधायक ने इस तरह का तरीका अपनाया? पुलिस अधिकारियों एसपी भी शर्मिंदगी से सर झुका के एक ही जगह पर खड़े रह गए और आनंद फानन में विधायक जी के साथ पहुंचे। लोगों ने भी इस घटना की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिए। आपको बता दें, विधायक जी इसी तरह की सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं और पहले भी कई जगह अनशन पर बैठ चुके हैं, लेकिन इस घटना की वजह सामने नहीं आई और विधायक जी भी बताने से इनकार कर दिए। आखिर क्यों? मऊगंज मध्य प्रदेश। मऊगंज में राजनीति का मंच एक बार फिर ड्रामेबाजी और सनसनी से भर गया जब क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल ने एसपी कार्यालय में जाकर नाटकीय अंदाज में दंडवत प्रणाम किया। यह असामान्य घटना न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि राज्य भर में चर्चा का विषय बन गई है। सवाल ये है कि विधायक जी को अपनी जान का खतरा है या यह महज प्रशासन पर दबाव बनाने और अपनी राजनीतिक छवि चमकाने का प्रयास है। विधायक प्रदीप पटेल अपने समर्थकों के साथ मऊगंज एसपी कार्यालय पहुंचे और एसपी से बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके चरणों में गिरकर दंडवत हो गए। चौंकाने वाली इस हरकत पर एसपी ने शालीनता दिखाते हुए उन्हें उठने का इशारा किया और पूछा, यह सब क्यों? जवाब में विधायक जी ने कहा, आपने गुंडे छोड़ रखे हैं, मुझे मरवा देंगे। यह बयान अधिकारियों और राजनीतिक हलकों में गूंज रहा था। जबकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों से बीजेपी की जीत हुई बनी है। अगर विधायक जी चाहते तो कोई बात हो जाती तो उसे बिना ड्रामा किए भी बात बन सकती थी। आखिर क्यों बीजेपी को सरकार में भाजपा विधायक एसपी के कार्यालय में चरण बंधन करते हुए जान की भीख मांगनी पड़ी और विधायक जी यह कहते हुए वहां से बाहर निकल गए कि आईजी और डीआईजी ने कहा है खत्म करके आओ, तुम्हें इनाम देंगे। अब इस बात का लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है और माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। आज हाँ, ये वीडियो मेरी भी जानकारी में आया है और आदरणीय विधायक जी ने मुझे भी एक पत्र दिया है। उसमें उन्होंने नशे के कारोबार करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए लिखा है और
विगत कई दिनों से हम लोग इसमें आदरणीय आईजी साहब के निर्देशन और मार्गदर्शन में कार्रवाइयाँ नशे के विरुद्ध करते रहे हैं। अभी हम लोगों ने 7 क्विंटल गांजा पकड़ा था और अवैध शराब और फॉरेक्स पर भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। माननीय विधायक जी ने कुछ जानकारियाँ और हमारे संज्ञान में लाई है, तो उसके लिए हमने टीम का भी गठन किया है और हम जो है आगे भी इसी तरह से नशे के विरुद्ध कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। क्या समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, गुंडों से आप मेरे को मरवा नहीं देना भैया। सर मेरे ऐसा मत करिए सर, ऐसा नाराज मत करिए। ऐसे कौन से गुंडे आ रहे हैं? अरे ना सारे गुंडे चारों तरफ हाहाकार मचा है। उन्होंने बोला है कि मैं तो एडिशनल एसपी और आईजी ने बोला है प्रदीप पटेल पे कत्ल करके आए, उसको इनाम देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? बोले हो, आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी सरकार ने तय किया है कि पूरे प्रदेश में जो माफिया है, चाहे वो नशे के माफिया हो, किसी तरह माफिया, उनका विरोध करना है। और जनता ने यही विश्वास दे करके 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। केंद्र में हमारी 3री बार सरकार बनी। केंद्र की सरकार भी इन माफिया और नशाओं का विरोध करती है, प्रदेश की सरकार भी करती है। यहाँ के स्थानीय जो नशा के कारोबारी हैं, अवैध जो कारोबार करते हैं, फोरेक्स, गांजा और नशीली दवाइयों का जो व्यापार करते हैं, वो यहाँ का मैं विधायक हूँ, मैं भी संरक्षण नहीं दे सकता, हमारे सांसद भी संरक्षण नहीं दे सकते, मंत्री भी संरक्षण नहीं दे सकते। इसलिए इन लोगों ने यहाँ के आईजी और यहाँ के एडिशनल एसपी को अपना मोहरा बनाया और इनके संरक्षण में काम शुरू कर दिया। और इसलिए मैंने इनको मैंने कई बार बोला, 1 बार, 2 बार, 4 बार लिख के दिया, मैंने डीजी को भी लिख के दिया, इनको भी कई बार लिख के बताया, सबको मालूम है, मगर ये कुछ नहीं। अब ये बताइए कि एक जगह पे 13 पुलिस के कर्मचारी 3 गाड़ियों के साथ जाते हैं छापा मारने, और गुंडा लोग उनको, अवैध कारोबारी लोग उनको मारते हैं, जान से मारने तक का किया। आज एक एसआई वहां जिसका ऑपरेशन हुआ भर्ती है। अगर ऐसी स्थितियां होंगी तो जब सरकार का अभियान, जो नशा विरोधी अभियान है, जो चल रहा है, जो इसको ये अवैध जो नशे के कारोबार, उसको समूल खत्म करने का जो हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है, उसको पूर्ति अगर नहीं हो रही और उसमें अगर बीच में कोई कर्मचारी गड़बड़ करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने विशेष अनुरोध के साथ कागज दिया है, हमने पहले भी बताया है और आज भी बता रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी इस बात के संज्ञान में माननीय मुख्यमंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग लेंगे और जो जरूरी होगा वो कार्रवाई करेंगे। पूरे 40 साल से यहाँ की विशेष मांग है कि हमारे इस मऊगंज क्षेत्र से अवैध नशे के कारोबार को बंद किया जाए। मैंने पिछले 5 साल में लड़ाई लड़ी है, इसीलिए मेरे ऊपर भी 3 बार जानलेवा हमला हुआ है, आप सब लोगों को मालूम भी होगा, और आज फिर वही धमकी आ रही। तो क्या ये आईजी और ये एडिशनल एसपी सरकार से ऊपर हो गए हैं? और इसलिए मैंने उनको कल पत्र भी दिया है, एसपी को भी दिया है, डीआईजी को भी दिया, आईजी को भी दिया, डीजीपी को भेजा है। कहाँ से आते हैं तो रोहतक चले जाते हैं। देखिए, ये हमारा जो ये यूपी का बॉर्डर है, यहाँ से बिहार से लेकर के और कलकत्ता और हमारा पश्चिम बंगाल तक का मार्ग यही है। और ये बॉर्डर में इधर से समाप्त तरह के अवैध रूप से सामग्रियां आती हैं। हम एक बार जबलपुर ढाबे में बैठे तो वहां पे लोग यही चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो अवैध माल आता है वो हनुमानगढ़ से आता है। मतलब ये बॉर्डर है, यहाँ पे मेन अपराध। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब सरकार हमारा संरक्षण नहीं दे रही है, मैं विधायक हूँ संरक्षण नहीं दे रहा हूँ, सांसद नहीं संरक्षण दे रहे, तो किसके संरक्षण में आखिर ये अवैध कारोबार चल रहा? तो इन्होंने जो ये माफिया लोग हैं, जो ये कोरेक्स, गांजा और इसके तरफ चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए लोग रहते हैं। मेरा कहने का तो ये लोग फिर इन्होंने सोचा कि अब तो सरकार को पकड़ नहीं सकते, संरक्षण ले नहीं सकते, विधायक सांसद इसमें संरक्षण दे नहीं सकते, तो उन्होंने अधिकारियों को पकड़ लिया, आईजी को पकड़ लिया। अब आईजी के सामने किस अधिकारी की हिम्मत है, किस पुलिस वाले की हिम्मत है कि वो नशा विरोधी अभियान में किसी को पकड़ने जाएगा? और फिर ऊपर से हमला कर दिया है, 4 पुलिस वाले घायल हो गए, तो फिर तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए इसमें पूर्ण रूपेण से षड्यंत्र में ये माफिया लोग हैं, उन्होंने 1-2 लोगों को लिप्त किया है और उसके माध्यम से ये सब चला रहे हैं। निश्चित कार्रवाई होगी।